अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टी बायोटा कैप्सूल के अंदर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करना होता है, और ये जैसा कि टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन है, इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी प्राइस क्या है और इसको कौन सी कंपनी बनाती है, और इस मेडिसिन का रोज़ाना का डोज क्या है, और अगर हम इसको डोज से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो इसका क्या नुकसानात होते हैं, और हमें यह कैप्सूल पानी के साथ लेना चाहिए या दूध के साथ लेना चाहिए और दिन में किस वक्त लेना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पे मल्टीविटामिन्स की या मिनरल्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीबायोटा एक मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो विटामिन ए, बी, सी, डी और ई है। इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड और निकोटिनामाइड हैं। मल्टीबायोटा कैप्सूल का इस्तेमाल हमारे जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। विटामिन्स दो किस्म के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स लिवर में एक लंबे अरसे तक स्टोर हो जाते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी ज़रूरत होती है वो हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। बाकी की जितनी भी वैल्यू होती है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, यानी कि हमारा जिस्म पेशाब के ज़रिए उसको खारिज कर देता है। इसीलिए हमें रोज़ाना विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीबायोटा कैप्सूल का इस्तेमाल हमारे जिस्म में किसी लंबी अरसे की बीमारी के बाद कमज़ोरी हो, ऑपरेशन के बाद जिस्म लागर हो जाए और कमज़ोर हो जाए, डिलीवरी के बाद की कमज़ोरी और प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी, सी, डी और ई और स्पेशली फोलिक एसिड की कमी को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीबायोटा कैप्सूल के डोजेज के बारे में कि रोज़ाना इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीबायोटा कैप्सूल रोज़ाना एक बार एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल को सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ले लें। नाश्ते के बाद ये कैप्सूल लेने से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। इस कैप्सूल को पानी के साथ लेना चाहिए, दूध के साथ बिल्कुल भी ना लें। दूध के साथ लेने से एक तो स्टमक में हैवीनेस होगी और दूसरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जब आयरन के साथ इकट्ठा लेंगे तो कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसीलिए इस कैप्सूल को पानी के साथ इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इसको निगल के पानी पी लें। इस कैप्सूल को चबाना नहीं है या क्रश करके इस्तेमाल नहीं करना। मल्टीबायोटा कैप्सूल रोज़ाना एक कैप्सूल से ज़्यादा ना लें। अगर आप ओवरडोज करते हैं यानी इसका ज़्यादा इस्तेमाल, एक से ज़्यादा कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो वो लिवर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, जो कि लिवर को, हमारे जिगर को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मल्टीबायोटा कैप्सूल का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। मल्टीबायोटा कैप्सूल का जो टेम्परेचर होता है वो 8 से 15 सेंटीग्रेड तक होता है, तो इस मेडिसिन को 8 से 15 सेंटीग्रेड के दरमियान ही रखें। जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वो कोशिश करें कि इस कैप्सूल को फ्रिज के अंदर रखें। मल्टीबायोटा कैप्सूल एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल है और इसको मार्टिन डाव कंपनी बनाती है और इसकी प्राइस 115 रुपये है। किसी भी मेडिसिन को ख़रीदने से पहले और उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लाजमी चेक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।